अस्सलामुअलैकुम गाइस। आपको याद होगा कि मैं पिछली वीडियोस में साइन अप फॉर्म कंप्लीट सिखा चुका हूं यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस से। तो गाइस इस वीडियो में मैं उस साइन अप फॉर्म का जो डेटा है इनपुट फील्ड्स का जो डेटा है उसमें मैं डेटाबेस में सेव करने वाला हूं, वो भी PHP लैंग्वेज यूज़ करके। सबसे पहले गाइस PHP लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोई एग्जैम्प या लैम्प सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एग्जैम्प डाउनलोड कर लिया है और अब मैं जो फॉर्म का डेटा है वो मैं सबमिट करूँगा डेटाबेस से, वो भी PHP MySQL डेटाबेस में। ओके, चलिए अब यहाँ पर चलते हैं लोकल डिस्क C में, और ये रहा एग्जैम्प फोल्डर जो मैंने डाउनलोड किया था। तो ये रहा htdocs और इसके अंदर मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है साइन अप फॉर्म के नाम से। ओके, और ये रही हमारी फाइल्स। और गाइस यहाँ पर इन फाइल्स में मैंने एक चेंजिंग की है, वो है साइन अप जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया था ना HTML एक्सटेंशन से, मैंने इसे PHP एक्सटेंशन में चेंज कर दिया है। ओके, और बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी PHP कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लें और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। ओके, और ये रही हमारी जो पिछली फाइल्स जो हमने क्रिएट की थी। ओके, और यहाँ पर मैं एक PHP टैग स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, PHP लैंग्वेज स्टार्ट करने के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो है इफ़ स्टेटमेंट क्रिएट करूँगा। ओके, इफ़ इज़ सेट डॉलर पोस्ट यहाँ पर मैं उस बटन का जो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है ना, मैं यहाँ पर वो ऐड करूँगा। ओके, जो कि है सबमिट बटन। ओके गाइस, और इसके बाद अब मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा डॉलर फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम की जो हमारे पास जो इनपुट फील्ड है फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम जो है, जो इनपुट का जो नाम है, यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। ओके, और यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर टाइप करूँगा फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू HTML एंटिटीज़ डॉलर फर्स्ट नेम। ओके, और गाइस सेम तरीके से अब जो हमारे और जो टैग्स जो रिमेन्स है ना, हम उनको भी सेम तरीके से ही यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। ओके, ताकि हम इन तमाम फील्ड्स का जो डेटा है वो इन एट्रीब्यूट्स में मेंशन करके फिर हम वो जो डेटाबेस में वो सेव कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ लास्ट नेम दूंगा। ओके, क्योंकि ये नेम है इनपुट टैग का जो एट्रीब्यूट है नेम। ओके, उसका ये नेम है। ओके, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है यूज़र ईमेल। ओके, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट है यूज़र ईमेल। और गाइस आई थिंक यहाँ पर ये नहीं आएगी HTML एंटिटीज़, तो मैं इस रो को जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब पासवर्ड की बारी है। पासवर्ड इज़ इक्वल टू डॉलर पोस्ट लास्ट पासवर्ड। ओके, क्योंकि मैंने लास्ट पासवर्ड को सही से वैलिडेट किया था, तो सिर्फ मैं लास्ट पासवर्ड ही यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो मैं गेन करूँगा। और गाइस अब जो है लेफ़्ट था यूज़र जेंडर। ओके, तो अब मैं यहाँ पर यूज़र जेंडर मेंशन कर रहा हूँ, और उसका जो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू थी वो थी हमारे पास यूज़र जेंडर। ओके गाइस, अब ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारी मेंशन हो चुकी हैं। तो अब हमें ज़रूरत है एक डेटाबेस क्रिएट करने की। ओके, और गाइस यहाँ पर मैंने कंट्रोल पैनल जो है एग्जैम्प का वो ओपन कर लिया है, और मैं यहाँ पर अपैचे और MySQL जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, और ये सक्सेसफुली स्टार्ट भी हो चुके हैं। ओके, तो अब इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। और यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ localhost/php my admin। ओके, और यहाँ पर मैं
एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा। डेटाबेस को जो नेम दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ साइन अप और लॉगिन। ओके, और ये क्रिएट हो चुका है डेटाबेस। अब मैं यहाँ पर एक नेम दूंगा, टेबल नेम, ओके, यूज़र इन्फो, और इसमें मैं 6 जो हमारी कॉलम्स होंगी वो मैं 6 दूंगा। ओके, और ये क्रिएट हो चुका है हमारा टेबल भी। अब मैं सबसे पहले यूज़र आईडी, ओके, और इसको मैं इंट 11 कर दूंगा, और इसकी जो प्राइमरी की है वो भी मैं क्रिएट कर लूँगा। ओके, और जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो भी मैं इससे दे दूँगा यहाँ से। ओके गाइज, ये भी हो चुका है। अब हम चलते हैं यूज़र फर्स्ट नेम। ओके, यहाँ पर फर्स्ट नेम दे दिया मैंने, और वार्कर 255, और हमारे पास नेक्स्ट है लास्ट नेम। ओके, और वार्कर 255 ही होगा ये भी। और नेक्स्ट गाइस हमारे पास है यूज़र जेंडर। ओके, और मैं इस पर इनम वैल्यूज़ क्रिएट करूँगा, और इसमें मैंने फर्स्ट वैल्यू क्रिएट की है मेल। ओके, और जो सेकंड वैल्यू है वो है फीमेल, और जो थर्ड वैल्यू हमारे पास रिमेन है वो है अदर। ओके, और इसे मूव कर देता हूँ। और ये हम यूज़र्स के जो जेंडर है ना वो मालूम करने के लिए इसे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट है यूज़र ईमेल, और इसमें मैं वार्कर 255 ही यूज़ करूँगा। और गाइस नेक्स्टली अब हमारे पास जो लास्ट है यूज़र पासवर्ड। ओके, और वार्कर 255 ही यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। ओके गाइस, फाइनली आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इस जो हमारा ये जो टेबल है इसे हम सेव कर लेते हैं। ओके, और ये हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके गाइस, अब चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ, और वहाँ पर मैं क्वेरी स्टार्ट करूँगा, एक क्वेरी रन करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक जो है कनेक्शन क्रिएट करने की यहाँ पर ज़रूरत है, और वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इज़ इक्वल टू न्यू PDO, और सबसे पहले माई SQL होस्ट इज़ इक्वल टू लोकल होस्ट, और जो DB नेम है हमारे पास, DB नेम मैंने क्या क्रिएट किया था, साइन अप लॉगिन। और यहाँ पर मेरे पास जो यूज़र है वो रूट है, और जो पासवर्ड है वो ब्लैंक है। ओके, इसीलिए मैं इसे ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ। और गाइस, अगर ये जो हमारा कनेक्शन है वो अगर किसी वजह से ख़त्म हो जाए, तब ये जो एरर है वो शो होगा। और यहाँ पर मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो ये क्रिएट हो चुका है। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए अपनी क्वेरी की तरफ। ओके, उससे पहले मैं एक डेटा क्रिएट करूँगा। ओके, डेटा इज इक्वल टू अरे, और यहाँ पर मैं डबल कॉलम फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम जो है हमारे पास इज इक्वल टू मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि फर्स्ट नेम को मैं डॉलर फर्स्ट नेम के जो इक्वल है वो मेंशन कर रहा हूँ डेटा यूज़ करते हुए। ओके, एरे क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और लास्ट नेम जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ डॉलर लास्ट नेम के इक्वल। ओके, जो मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ मैं उन तमाम को इस डेटा के ज़रिए कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर जो मैंने यूज़र ईमेल किया था डॉलर यूज़र ईमेल के इक्वल मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, डॉलर यूज़र ईमेल, और यहाँ पर अब हमारे पास लेफ्ट है यूज़र पासवर्ड। ओके, और इसे मैं इक्वल कर रहा हूँ डॉलर पासवर्ड के। ओके, ऊपर मैं क्रिएट कर चुका हूँ। और गाइस, आगे हमारे पास लेफ्ट है यूज़र जेंडर। ओके, तो मैं इससे कर रहा हूँ डबल कॉलम यूज़र जेंडर और डॉलर यूज़र जेंडर। ओके,
अब गाइस हमारे पास अरे क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी क्वेरी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉलर क्वेरी इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं क्वेरी क्रिएट करूँगा इंसर्ट इनटू, वो हमने जो टेबल क्रिएट किया था यूज़र इन्फो के नेम से। ओके, तो यहाँ पर मैं वो नेम दे रहा हूँ टेबल का यूज़र इन्फो। ओके, और जो फर्स्ट कॉलम था हमारे पास वो था फर्स्ट नेम। ओके, और जो सेकंड था लास्ट नेम, और जो थर्ड था हमारे पास यूज़र जेंडर था, और जो फोर्थ था हमारे पास यूज़र ईमेल था, और फिफ्थ यूज़र पासवर्ड था। ओके, और उनकी वैल्यूज़ मैं इसमें इंसर्ट करना चाहूँगा डबल कॉलम जो मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ, फर्स्ट नेम और ऊपर लास्ट नेम, और उसके बाद यूज़र जेंडर, यूज़र ईमेल और यूज़र पासवर्ड जो ऊपर मैंने मेंशन किए थे। अब गाइस इस क्वेरी को कनेक्ट और एक्सिक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ डॉलर स्टेटमेंट इज इक्वल टू डॉलर कनेक्ट और प्रिपेयर डॉलर क्वेरी, और नीचे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा डॉलर स्टेटमेंट एक्सिक्यूट डॉलर डेटा। अब गाइस आई थिंक हमारा जो PHP का वर्क था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फाइल को सेव कर रहा हूँ। कि मैं सिंपली Ctrl+S प्रेस करके मैंने फ़ाइल को सेव कर दिया। अब चलिए ब्राउज़र में चेक करते हैं इस फाइल का आउटपुट। ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पर ये कनेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। ओके, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कनेक्ट। ओके, ये स्पेल मिस्टेक करेक्ट हो चुकी है। अब चलिए ब्राउज़र में चलते हैं। उप्स, सॉरी। और गाइस यहाँ हम ब्राउज़र में पहुँच चुके हैं। अब गाइस मैं यहाँ पर टाइप करूँगा सॉरी लोकल होस्ट स्लैश, और यहाँ पर मैं उस डायरेक्टरी का फोल्डर का नेम टाइप कर रहा हूँ जहाँ जोन सी फाइल मैं ओपन करना चाहता हूँ। कि यहाँ पर फाइल नेम है साइन अप फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर डायरेक्टरी में मैं पहुँच चुका हूँ और ये रही हमारी signup.php फाइल। ओके, और ये रहा हमारा साइन अप फॉर्म। ओके गाइस, अब मैं इस साइन अप को फिल कर देता हूँ जल्दी से, और इसमें मैं वैल्यू टाइप कर रहा हूँ मोहम्मद फर्स्ट नेम, और जो लास्ट नेम है वो मैंने शाह टाइप किया है, और ईमेल मैंने टाइप किया 123@email.com, और जो पासवर्ड है वो 123। आई थिंक ये टू शॉर्ट है ना, इससे थोड़ा सा लॉन्ग कर देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 4, 5 एंड 6। ओके, और इसे भी करेक्ट कर दूँगा मैं 4, 5, 6। अब गाइस मैं इस फॉर्म को सबमिट करने जा रहा हूँ, और आई एम श्योर कि इसका जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। यस। अब गाइस चलें देखते हैं यहाँ पर ये सेव हुआ है कि नहीं। ओके, मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ। देखें गाइस, हमारे पास जो डेटा था उस फॉर्म का वो सबमिट हो चुका है, और इट मीन्स कि क्वेरी भी करेक्ट रन कर रही है, और ये रहा हमारा वो डेटा जो मैंने अभी अभी सबमिट किया है। ओके गाइस, तो आई थिंक आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम लॉग इन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और उसमें HTML, CSS और PHP लैंग्वेजेस जो हैं वो मैं ओनली यूज़ करूँगा। ओके, और वैलिडेशन मैं PHP से फॉर्म को वैलिडेट करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।